हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जो फौजी अपने देश की निगरानी करता है, सरहदों की सुरक्षा करता है, आज वो फौजी अपनी माँ को सुरक्षा नहीं कर पाए। एक माँ भारत माँ की सुरक्षा में लगे हुए है, दूसरी माँ को आज उसने खो दिया। आज बात करते करते उनकी आंखें डब-डब हो गई और उन्होंने कहा कि जो हम दिन रात इन सरहदों की रक्षा करते हैं, आज हमारी माँ की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी छोड़ कर के गए थे, लेकिन आज उन्होंने नहीं कर पाए और आज माँ को हमने खो दिया है। आज राजभवन के पास हजारों संख्या में रिटायर फौजी उनके साथ देने के लिए उपस्थित हुए थे और उनके इंसाफ के लिए लगातार नारेबाजी और सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे थे। क्योंकि आपको हम बताते चले कि फौजी के घर के कुछ ज़मीन के मामले में विवाद चल रहा था और वहीं पर उनकी मां को उठा करके और ले गए 5-6 दिन के बाद, और घर से 5-6 किलोमीटर दूर जाकर उनको बोरे में मर्डर करके बोरे में बंद करके उनको फेंक दिया। और बाद में पता चला तो फौजी वापस आया और उनको गुहार लगाया कि हमारी माँ की हत्या हो गई है। और थाने में शिकायत करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये मामला प्रकाश में आया और थाना प्रभारी से मिलकर के एक व्यक्ति को अरेस्टिंग किया गया है, जो वो कबूलनामा है। वहीं लगातार रिटायर फौजियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन पर जिस तरीके से जांच चल रही है वो न्यायिक प्रक्रिया घेरे में है, हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमने हर जगह पर डीजीपी, एसपी, एसएसपी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल को भी हम लोगों ने लेटर दिया है कि लगातार फौजियों पे हमला हो रहे हैं, उन पर रोका जाए और उनके जो सुविधा होती है फौजियों की, क्योंकि वो सरहद पर रहते हैं, तो घर की निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस या स्थानीय सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन वो जिम्मेवारी से हट रहे हैं और लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिल रही है। तो हम आज आक्रोशित हैं और दुखित भी हैं कि जो हम लोग दूसरों की रक्षा करते हैं, आज हम अपनी रक्षा को लेकर के गुहार लगा रहे हैं। और हम आज राजभवन के पास आए हैं तो सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द राजेश पोद्दार की मां की हत्यारों को फांसी दिया जाए और अरेस्टिंग किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कृत्य ना हो सके। इस गुहार को लेकर के राजभवन पर पहुंचे हैं और राज्यपाल से मिलने के भी आवेदन दिया गया है। अगर राज्यपाल मिलने की अगर बात कहते हैं तो उनसे भी मिल करके गुहार लगाएंगे। आगे ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी और राजेश पोद्दार मां को हत्या को लेकर के क्या बोल रहे हैं, सुनिए। क्या है मामला जो आपको आज राजभवन के पास धरना देने की जरूरत पड़ गई? चाहे और कोई विधि व्यवस्था, मेरा 1.5 साल से और ऐसा बर्ताव अगर सैनिकों के साथ किया जाएगा तो हम लोगों को जरूर मेरे माँ बाप एकजुट होकर आगे आकर, चाहे आप किसी भी संस्था से, किसी भी संगठन से, 22 तारीख को आप अपने ईगो, अपना भाव, अपना मेरे फेवर में डिसीजन दिया, सब कुछ छोड़ 14 तारीख को हमारे माँ की अपहरण करके ताकत बन गया, ताकि ये आवाज मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाए। प्रशासन को 14 तारीख से अवगत कराने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेता है। 19 तारीख को हम दोनों भाई छुट्टी आते हैं और बार के हमने अपने माँ को रिकवर करता आह्वान करता रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि झारखंड की तरफ से घर के ही एक टेनेंट को उन्होंने, आप सब वो जो बता रहा है कि मेरे को मैं ही मारा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। सहयोग नहीं करेंगे करके इन लोगों ने सोचेंगे यार आज तो मेरे साथ नहीं हुआ। क्या जो आपके घर में रहते थे उन्हें पर आरोप है? कहीं ना कहीं बोलता है कि मैंने मारा है, मेरे अलावा कोई नहीं मारा है। जो असंभव लगता है कि 22 साल का लड़का जो है, मेरे माँ ने सब कुछ दूध पिलाता था, घर में रखता था, पैसा देता था, वो अचानक उसको मारे और उसको एक लेडीज को मार के और उसको ले जाके चेक डैम में फेंक दे, जो एक आदमी की असली बात नहीं है और संभव लगता है। और उसमें लगता है कि उसको इन्फ्लुएंस बना के उसको प्रेशर में डाल के इन लोगों ने मिलकर सबको मेरी माँ को मारा है। और ऐसे लोगों के संबंधित थाना को इन्फॉर्म किए थे आप? मैं संबंधित थाना को गत 1.5 साल पहले से ही एसपी महोदय को, डीएसपी महोदय को, सारे को पता है कि मेरी जमीन संबंधी बात से लड़ाई चल रहा था। मेरा जमीन जो है बैपोती है और मेरा पुश्तैनी जमीन है और गोटा में जमीन बिक्रीनामा नहीं है। फिर भी उन्होंने प्रशासन की मदद से, लोकल गवर्नेंस की मदद से मेरी जमीन पे आंशिक रूप से कंस्ट्रक्शन कर दिया है, लेकिन एसडीएम महोदय ने उसको उखाड़ने की तत्काल निर्देश दिया हुआ है। धरना प्रदर्शन के
माध्यम से बहुत कार्रवाई आगे और क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को पुलिस से भरोसा गई है, उतना नहीं रह गया, लेकिन क्योंकि डेढ़ साल से मैं पुलिस पे गुहार लगाता रहा हूँ और मेरा प्रॉब्लम बढ़ता रहा और लास्ट में आज मेरी माँ मर गई, वो मार दिया उन लोगों ने। तकलीफ प्रकट कर सकते, तो मैं ये चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो और दूसरों को फांसी हो। जय हिंद, परिचय जय वेटरन, परिचय बोलिए। मेरा नाम हवलदार क्लर्क IM राजेश पोदार है और मैं जब कभी इस प्रकार की जरूरत महसूस इस तरीके से हमारे फौजियों पे लगातार हमले हो रहे हैं, सरकार इस पर जरा सा भी संज्ञान नहीं लेती है। क्या लगता है, सरकार फौजियों को इग्नोर करती है या इग्नोर कर रही है? समय पर आना, समय पर उपस्थित होना, यह एक बहुत बड़ा मायने रखता है और यह हमारे सीखे गए अनुशासन को दर्शाता है। हम इसे मजाक न लें। किसी की इज्जत हमारी इज्जत जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम और अपनी माँ किसी का सहयोगी नहीं बन पाएंगे। अतः आप दोस्तों से अनुरोध है, जब कभी इस धरना प्रदर्शन की बारी आती है, धरना प्रदर्शन का समय दिया जाता है, क्योंकि आप अपना 24 घंटे के समय से निकाल के उस धरना प्रदर्शन के दिन के लिए आप समय जरूर दें। धन्यवाद। गोडा प्रशासन क्यों नहीं आज तक उसके दोषियों को सजा दिया है? अभी तक उसे गिरफ्तार तक नहीं हुआ है। जो दोषी हैं, इन्होंने 5 लोगों का नाम दिया है। उन्होंने दूर दूर से आए हुए हमारे सैनिक अपने अधिकार मांगने के लिए आए हैं और जो इस तरह से क्योंकि जुर्म तो हमारे अधिकारों में नहीं है, जुर्म हम करें, आदमी मिलकर मगर गया उसको। हम तो एक को प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि आज सैनिकों पर हो रहा है, जिस दिन तुम्हारे ऊपर होगा उस दिन यही जनता तुमको कुछ नहीं बोल रहे थे। प्रभारी बेटा आपने देखा होगा जो हमेशा दूसरों की रक्षा करते हैं, आज अपनी रक्षा के लिए, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या है मामला? मामला ये है कि जो सैनिक कार्यरत है, देश की सेवा में लगा हुआ है और उसके घर में ये हादसा हो जाता है कि उसकी माँ का अपहरण हो जाता है और कुछ दिन के बाद में इसका बहुत बेरहमी से खून कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। अब वो सैनिक हताश निराश आता है, अपने घर में प्रशासन को गुहार लगाता है, थाना में गुहार लगाता है, अपने न्याय के लिए दर दर भटकता रहता है। तो एक हिम्मत एक सैनिक का, जहाँ वो देश सेवा में दुश्मनों से लड़ता रहता है, आज अपने ही घर में वो महफूज नहीं है। इसके लिए हमारा संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड ने एक सरकार तक बात पहुंचाने का कोशिश किया है कि हत्यारे का जल्दी से जल्दी उसे पकड़ा जाए और उसे दोषी को सजा दिया जाए ताकि वो अच्छे तरह से अपना ड्यूटी कर सके। अगर ऐसे हादसा सैनिकों के साथ होता रहा तो भविष्य में कोई भी घर से उसकी माता परिवार सेना में। कारण क्या रहा होगा या उनकी हत्या का कारण तो जैसे हमें पता उतना ज़्यादा नहीं है, बस हमें इतना जानना है कि एक सैनिक के साथ में ऐसा वारदात हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि आप उसको जान से मार दें? दुनिया में कानून है, कानून व्यवस्था है, उसमें आप जाइए। अगर कोई कारण है, घरेलू विवाद है, कुछ ना कुछ विवाद तो होगा ही, लेकिन अब उस विवाद के चलते आप किसी का निर्मम हत्या कर देते हैं तो ये तो उचित नहीं है। उसमें उनको ज़्यादा समस्या आने लगा, उसके बाद ये सब। इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब फौजी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता का कोई सुरक्षा का कोई मतलब नहीं बन पा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक इनको न्याय के लिए जाएगी? देखिए, यही तो चिंता का विषय है। यदि हम लोग सैनिक हैं और सैनिक होने के बाद में पूर्व सैनिक हो जाते हैं, आप हमारे को ही इस तरह से इतना जो संख्या है झारखंड में 3 करोड़ का, उसमें से मिनिमम हम लोग 0.34% होंगे। अगर हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर तो चिंता का विषय है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें सैनिकों को पीटा गया है, मारा गया, जबरन उनको ड्यूटी के दौरान उनका जमीन हड़पा गया। त्वरित कराई है तो संबंधित थाना का अहम भूमिका होती है, क्या आपने उन्हें जानकारी दी? यस, जरूर दिया। क्या हुआ है उनके तरफ से? त्वरित कार्रवाई हुआ। वहाँ का थाना इंचार्ज से भी मैं फ़ोन पर बात किया था, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था, साहब इसको प्रेस मीडिया से दूर रखा जाए क्योंकि वो पकड़ा गया, वो दोषी। तो एक 22 साल का लड़का को पकड़ा है, उसने जुर्म भी इकबाल किया है, लेकिन अब इनका कहना है इन्होंने और 3-4 लोगों का नाम भी दिया है।
राजेश पोद्दार ने नाम दिया है कि इन पर मुझे शक है कि ये लोग एक आदमी तो नहीं कर सकता हत्या, घर से उठा के ले जाना और बांध के बोरी में गर्दन में रस्सा बांधा हुआ, मुंह में रस्सा बांधा हुआ, जैसा कि लाश का हालत है। तो इसको इन्होंने अपने तरफ से सरकार से या थाना से, डीएसपी से, एसपी से, सब जगह इन्होंने अपना रिक्वेस्ट किया है। यथासंभव एसपी साहब ने आदेश दिया है, लेकिन काम तो थाना लेवल में होता है, तो थाना लेवल वाले क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब मामला एक आदमी को पकड़ कर उनको चार्जशीट किया गया है, तो आगे क्या होता है। हमारा तो मांग ये है कि इस पर जो जाँच होना चाहिए, जो दोषी उसको पकड़ा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी ऐसे सैनिकों के साथ दोबारा न। परिचय बोलिए थोड़ा। मुकेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खास। जिस तरीके से लगातार फौजियों पे हमला हो रहा है, उनके परिवारों का असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आज वही मामला आया हुआ है। क्या लगता है राज्य में कानून व्यवस्था लचर हो गई है? सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। जब महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड का कार्यभार संभाले थे, तो कहीं उन्होंने वक्तव्य में बताया था कि सैनिक के जवान हमारे लिए भगवान के तुल्य है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बयानों में ही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिर्फ बयानों में है, बयानों में नहीं होना चाहिए, ऑन ग्राउंड भी ये होना चाहिए। अगर हम भगवान तुल्य मान रहे हैं तो उस तरह का हमें हमारे साथ बर्ताव किया जाए। सरकार जो है इस मामले को लेकर के कितना संगीन है, क्या लगता है? वो सरकार अब संभल नहीं रहा है कानून व्यवस्था? सर, जहाँ तक सवाल सैनिकों का है, झारखंड सरकार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक। सरकार को चाहिए कि इसकी सुविधा और व्यवस्था दी जाए, जो कि अपनी जान को परवाह किए बगैर दूसरों की जान रक्षा करते हैं। आज उनकी ही रक्षा अधर में लटकती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ अपने स्टेट की सरकारों से यही कहूँगा कि जो सैनिक आपके थ्रू देश सेवा कर रहा है और आप एक स्टेट में मालिक बने हुए हैं, तो सैनिकों का आपकी जिम्मेदारी है कि उनके परिवार का देख रेख करना आपकी है जिम्मेदारी करे, और इसकी सीबीआई जांच करे और निष्पक्ष के द्वारा जो भी हो इसका कल्याण हो और सीबीआई जांच होकर और जो जल्द से जल्द उसको सजा मिले। अगर ऐसा होता है तो कोई भी बॉर्डर में सैनिक रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी माइंड जो है डिवाइड हो जाता है कि हमारे घर में ही ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो कैसे मैं बंदूक लेकर दुश्मनों का सेवा करूंगा। हम तो यही कहेंगे कि इस पर सीबीआई जांच बैठाया जाए, जिसमें पता चल जाए कि मतलब कौन दोषी है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देना मतलब संपूर्ण न्याय नहीं है। परिचय दीजिए। मैं सूबेदार वासुदेव साहू, सेवानिवृत्त, पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन के उप कोषाध्यक्ष। जिस तरीके से सैनिकों को अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाना पा रहा है, क्या लगता है कानून अब झारखंड राज्य में नहीं रहा? फोटो लेना चाहते हैं कि बिल्कुल पंडाल के अंदर बैठे। ये जिस तरह का घटनाक्रम देखा जा रहा है और जो हुआ है वो कहीं से भी सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर इस मामले को लेकर के वहाँ पर के जो प्रतिनिधि, जो पुलिस प्रशासन है, वो बिल्कुल उनका नहीं कोई है ही नहीं, कोई न्यायपूर्ण चैनल वाले एक चीज और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पूर्व सैनिकों को हर जगह में आरक्षण है, लेकिन झारखंड में ही नहीं है। कुल मिलाकर के पूर्व सैनिकों का जो परमवीर चक्र विजेता है, उनकी भूमि में पूर्व सैनिकों का ये हाल है। राजेश पोद्दार जो सेवारत सैनिक है, उनके साथ जो घटना घटा है वो बिल्कुल ही क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो सीबीआई का जांच हो, वो इसलिए कि पुलिस की जांच पे कोई भरोसा नहीं है। पुलिस सीबीआई की जांच पे ही भरोसा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही न्यायपूर्ण नहीं है पुलिस का रवैया। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो हमेशा फेवरेबल हैं और भू माफिया के फेवरेबल हैं। कुल मिलाकर के ये सैनिक के साथ में कोई नहीं, जो प्रतिनिधि है वो भी नहीं है और नहीं पुलिस प्रशासन है। परिचय दीजिए। मैं अरविंद ओझा, पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष।